हेलो, तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे एचएल और दूसरा आपका यहाँ पे मैचडॉक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना है। दोनों के बारे में बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दें या फिर क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी बाई कर सकते हैं। और सेम यहाँ पे सवाल जो मैचडॉक का भी है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले यहाँ पे एचएल के बारे में। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ऑलमोस्ट आपको 15 से 20 दिनों से जो है कंपनी का जो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे एक साइडवेज ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि कब हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे, लेकिन उससे पहले अब ये तो जान लो कि पहले कंपनी का जो सबसे मेन जो यहाँ पे इनका प्लस पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है, और इसका नाम है यहाँ पे तेजस। देखो तेजस सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये जो यहाँ पे मॉडल में काम करता है उसका नाम है यहाँ पे LCA, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखो आप जानते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने पहले ही यहाँ पे जो है GE के साथ एक साइन होता है और उसमें यहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि जो तेजस का जो यहाँ पे इंजन है जो अभी यहाँ पे यूज़ आपका हो रहा है वो यहाँ पे F404, जो इसे हम लोग आपको फिर से इससे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसका आप जो क्या समझ रहे हो, अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो GE के साथ जो यहाँ पे पार्टनरशिप जो देखने को मिला है अब यहाँ पे लगेगा F414। ठीक है, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें यहाँ पे सबसे पहले जो फ्लो है यहाँ पे एयर का वो तो फास्ट होना ही, जो कंप्रेस है वो भी यहाँ पे गजब का है। और ये अब इतना ज़्यादा यहाँ पे लाइट हो जाएगा। और जानते हो कि यहाँ पे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे डिमांड है। अब ऐसा नहीं कि बस अपना भारत में ही डिमांड है, नहीं, जानते हो कि यहाँ पे इसे जो है और सब देशों से भी ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, खास तौर से तेजस के लिए। इसलिए इसे यहाँ पे ये खास बनाता है। और जो भी यहाँ पे गेन हुआ है वो भी गेन का जो वजह है कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजस ही आपको रोल जो यहाँ पे निभा रहा है। क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको गेन नहीं होगा? तो देखो आप जानते हो कि डिफेंस सेक्टर जो है ना, अभी बहुत सारे सेक्टर ऐसा है जो अभी भी उतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रो नहीं किया है, और सेम यहाँ पे डिफेंस भी है। लेकिन अब यहाँ पे डिफेंस का एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन हो चुका है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि इसका प्राइस यहाँ पे 10,000 भी यहाँ पे कम पड़े, लेकिन कोई भी स्टॉक का एक लिमिट होता है और बस वही लिमिट में अभी जो है HL यहाँ पे आ चुका है और इसलिए अभी यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए इसका टेक्निकल समझेंगे। अब देखो कंपनी का जो भी फंडामेंटल है मैंने सारा कुछ आप लोग के साथ शेयर किया है। सबसे बेस्ट क्या है कंपनी का वो देख लो, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। 30% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि जो भी कंपनी अपने ऊपर मान लो 1 साल में 100 रुपया यदि लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 130 रुपया 60 पैसा, जो एक शानदार नंबर है। अब देखो इसलिए क्योंकि मैंने आपको शुरू से जो बोला है कि 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC और यहाँ पे ROE। जब 12% जब आपका ऊपर होता है मतलब कि कंपनी यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आपको जो किसी भी कंपनी का 20% से यदि ऊपर होता है मतलब कि कंपनी बेस्ट है। अब ये आपको सेक्टर वाइज यहाँ पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे कोई भी सेक्टर के स्टॉक को यहाँ पे जो लिया हो और बस यहाँ पे आप चेक करना स्टार्ट कर दो कि क्या ये नंबर सही है या फिर गलत है, तो ऐसे नहीं होता। यदि आपको चेक करना है तो आपको सेम सेक्टर के स्टॉक से ही कंपेयर करना है, तो ही फिर आपको एक सही नंबर मालूम चलेगा। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, तो इसलिए मैंने अभी ही बता दिया है। अब चलो हम लोग इसका टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो मैंने शुरू से जो यहाँ पे बॉक्स जो आपको बनाया है, सेम बॉक्स पे ये साइडवेज यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग स्टॉक को तभी बाई करेंगे जब आपको देखो, यदि आपको यहाँ पे पूरा चाहिए कि हाँ चलो यहाँ से अब स्टॉक में यहाँ पे गेन आ सकता है, ऑलमोस्ट यदि आपको 99% जो चांस है वो यहाँ पे तभी मिलेगा जब आपको ये ट्रेंड लाइन जब आपको ब्रेकआउट होगा और इसके ऊपर एक और कैंडल यहाँ पे जब बनेगा, तो ही फिर हम लोग स्टॉक को यहाँ पे बाई करेंगे, यदि आपको पूरा चाहिए कि हाँ 99% यहाँ पे चांस बन सकता है। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं हम लोग जब यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन करें तो हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं, तो बाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क आपको ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना। अब देखो जानते हो कि यहाँ पे जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देगा। अब देखो स्टॉक स्प्लिट क्या यहाँ पे क्या है, आपका 1:2 का है, यानी कि जो यहाँ पे फेस वैल्यू जो यहाँ पे
आपको क्या हो जाएगा, 10 है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब ये समझो कि जो भी कंपनी का प्राइस अभी चल रहा है उसका यहाँ पे 50% यहाँ पे कम हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि यदि यहाँ पे मान लो कि मैंने लगाया 20,000 रुपया, तो आपको ये नहीं हो कि यहाँ पे 20,000 रुपये और यहाँ पे जुट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 20,000 ही आपका अमाउंट रहेगा, बस जो यहाँ पे आपका पीस यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे कि यदि अपने मान लो कि बाई किया है 10 पीस, तो यहाँ पे आपका 20 पीस हो जाएगा, लेकिन प्राइस भी तो यहाँ पे कम हो रहा है ना, तो फिर कोई भी फायदा ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है कि बस यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट को देखकर स्टॉक को बाई कर लो, ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है। यदि आपने एक सही प्राइस में स्टॉक को बाई किया जब मैंने कहा था आपको, तब तो यहाँ पे आपको आराम से जो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलना ही चलना है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है मैजडॉक। देखो 10% का यहाँ पे शानदार गेन देखने को मिल रहा है, और मैंने आपके साथ स्टार्टिंग से भी जो शेयर किया था कि भाई 980 का लेवल पे स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसा मैं क्यों मैंने बोला था, क्योंकि साइडवेज यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको अभी जो एक बीच में जब आपको साइडवेज चला था, मैंने कहा था कि देखो अभी कुछ दिन यहाँ पे साइडवेज चलने दो, उसके बाद हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। और देखो जैसे ही साइडवेज बहुत चला, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिला। लेकिन होता क्या है कि देखो जब कोई कंपनी जब साइडवेज चलता है ना, तो आप दो चीज़ आपको जरूर से समझ जाना है, नहीं तो यहाँ से एक बड़ा गेन होगा और नहीं तो यहाँ से एक बड़ा गिरावट होगा। ये यहाँ पे आप जो कंफर्मेशन यहाँ पे आप कर लो, ठीक है। 99% केस में आपको यही होता है। अब देखो यहाँ पे जब कंपनी के बारे में जो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो इस कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम यहाँ पे है आपको रिपेयरिंग का ज़्यादातर, जैसे कि सीप प्लस यहाँ पे आपको वेसल प्लस यहाँ पे आपको सबमरीन, तो ऐसे इनका यहाँ पे काम देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे ये डिफेंस सेक्टर से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में भाई इसका भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा ही होने वाला है। और कंपनी अभी तक एक शानदार गेन यहाँ पे दे चुकी है। 84% का जो रिटर्न है वो मात्र 6 महीने के अंदर, वो 6 महीने भी क्या, ऑलमोस्ट यहाँ पे मान लो कि 3 से 4 महीने के अंदर का ही ये जो रिटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो क्या अभी हम लोग स्टॉक को क्या करना चाहिए, क्या बेच देना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए, सॉरी क्या बाई करना चाहिए। तो देखो उससे पहले आप कंपनी का कुछ बेसिक पॉइंट जानो, जिससे आपको ये मालूम चले कि क्या कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल भी स्ट्रांग है या फिर नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 38% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि जो भी कंपनी अपने ऊपर मान लो 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 138 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। मैंने अभी ही शेयर किया था सेम यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी, ठीक है। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अब देखो यहाँ पे कंपनी का डेब्ट फिर से यहाँ पे 0 है इसका भी, और इसलिए यहाँ पे यदि चेक करोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि यदि कंपनी मान लो भविष्य में यदि 100 रुपये भी यदि कर्ज ले रहा है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 225 टाइम्स, मतलब कि यहाँ पे 22,500 रुपया कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है, जो एक शानदार नंबर है। और इसी बात से आप समझ सकते हो कि कंपनी आराम से 100 रुपया यहाँ पे चुका सकती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको मार खा जाएगी, ठीक है। मतलब कि यदि मान लो कि यहाँ पे कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, क्योंकि देखो ये जो आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, लेकिन यहाँ पे क्विक जो रेशियो है वो यहाँ पे दिखाता है शॉर्ट टर्म का 2 महीने का, 3 महीने का, और ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है 0.78 टाइम्स, मतलब कि 100 रुपये के बदले कंपनी के पास मात्र 78 रुपया ही देने के लिए है। तो ये थोड़ा यहाँ पे कंपनी मार खाता है, क्योंकि कम से कम यहाँ पे 1 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 100 रुपये के बदले 100 रुपया होना चाहिए, बस यहीं पे थोड़ा कम है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कंपनी का सही ही निकल के आता है। अब देखो सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब यदि आपको और यहाँ पे जानना है और यहाँ पे आपको जो सारा कुछ फंडामेंटल जानना है, तो बस आपको कमेंट करना है। मैं संडे को या फिर शनिवार के दिन इसका पूरा फंडामेंटल का जो भी यहाँ पे पॉइंट है सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे कैश साइकिल क्या होता है, टर्नओवर क्या होता है, पीजी रेशियो क्या होता है, सारा कुछ आप लोगों को मालूम चलेगा। लेकिन आपको बस कमेंट करना है। तो काम करते हैं, अभी हम लोग पहले यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका खुल चुका है टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पे निकल के आता है 993 का, जो सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज चला, स्टॉक में गेन हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज चला, फिर स्टॉक में यहाँ पे गेन देखने को मिला। और इस लेवल को जैसे ही यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन किया, जो इसका एक टॉप हाई था, उसके बाद फिर से यहाँ पे गेन हो रहा है। तो यही मैंने कहा था आपके साथ, ठीक है, आपको बोला था कि जब यहाँ पे साइडवेज चल रहा है ना, और जैसे ही आपको ये लेवल ब्रेकडाउन होगा, मतलब कि स्टॉक में यहाँ पे शानदार गेन होने वाला है, और यहाँ पे गेन हो भी चुका है। तो क्या यहाँ पे अभी हम लोग स्टॉक को बाई कर देना, सॉरी क्या बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे आप इसको मान लो क्या सपोर्ट है, ठीक है, इस पॉइंट को, सॉरी एक सेकेंड, ये पॉइंट को आपको यहाँ पे सपोर्ट मान लेना है।
अब जो भी यहाँ पे ट्रेड करना है आपको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इस सपोर्ट को जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है और खुद से एक बार सोच समझ करके कोई फैसला लेना है। बस मेरा काम है आप लोगों के साथ जो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप जरूर से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।